प्रणाम। आज नीति सत्कम के क्रम में श्लोक 102, 103। अब हम नीति सत्कम में 100 श्लोक पार कर चुके हैं। इसमें कुल 109 श्लोक है, तो दो श्लोक का प्रतिदिन देता हूँ तो ये हो जाएगा। और आगे इसके श्रृंगार सत्कम चलेगा। महाराज भर्तृहरि का जो 3 सत्कम है, नीति सत्कम, श्रृंगार सत्कम, वैराग्य सत्कम, तो ये नीति सत्कम समाप्त होने पूर्ण होने पर अब श्रृंगार सत्कम आरंभ करेंगे। अभी श्लोक 102, 101, 103। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं सर्वो जनः स्वजनतामुपयाति तस्य कृत्स्ना च भूभवति सन्निधिरत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्वे सुकृतं विपुलं नरस्य। खतरनाक जंगल भी श्रेष्ठ नगर हो जाता है, उनके लिए भी सभी लोग उसके आत्मीय हो जाते हैं, तथा पूरी पृथ्वी उत्तम खजाने और रत्नों से भरी हुई है, हरी हो जाती है, भरी हो जाती है उस मनुष्य के लिए जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं। इस श्लोक के माध्यम से महाराज भर्तृहरि कर्म की प्रधानता को बताते हुए वो कह रहे हैं, जो सघन जंगल, पहाड़, सब कुछ इसे आनंददायक हो जाता है, कोई कमी नहीं रह जाती है, कर्म अच्छे किए होने चाहिए। 103। कुलाभो गुणी संगमा किम सुखं प्राज्ञेतरेः संगते कहानिः समयच्युतिर्निपुणता का धर्म तत्त्वरतेः कः शूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा कानुव्रता किंदनं विद्यां किं सुखमप्रवासगमनं राज्यं किमाज्ञापनम्। लाभ क्या है? गुणी मनुष्यों का साथ दुख क्या है? मूर्ख व्यक्ति का साथ हानि क्या है? समय की बर्बादी, चतुरता क्या है? धर्म के समस्य के अनुराग पराक्रमी कौन है? इंद्रियों को अपने बस में करने वाला प्यारी स्त्री कौन सी होती है? जो अनुकूल आचरण करे। धन क्या है? विद्या सुख क्या है? परदेश में न जाना राज्य क्या है? आशा की सफलता। इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि ने वह सभी महत्वपूर्ण चीजों की व्याख्या की है जो मनुष्य का जीवन खुशहाल बनाती है। यदि मनुष्य इस श्लोक में दी गई बातों को अपने आचरण में अपनाए तो वह एक सज्जन व्यक्ति बन सकता है। इसलिए मनुष्य को सारी अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। अब आते हैं बात में। अप्रिय वचन दरिद्र है
कठोर बात से निर्धन, प्यारे बातों से संपन्न, अपनी पत्नी से संतुष्ट, दूसरों की बुराई से दूर अर्थात दूसरों की बुराई न करने वाले ऐसे सज्जनों द्वारा पृथ्वी किसी किसी स्थान पर ही अलंकृत होती है। ये हर जगह नहीं पाए जाते। इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि महाराज ने सज्जन व्यक्ति की धरती का आभूषण बताते हैं। और सज्जन मनुष्य वही होते हैं जो किसी के से भी कभी कड़वी अर्थात कठोर वचन नहीं बोलते और सिर्फ उनके वाणी में प्यार भरा होता है, जो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं और दूसरों की कभी भी निंदा नहीं करते। ऐसे व्यक्ति सज्जन होते हैं। जो व्यक्ति आज संसार के किसी भी कोने में कहीं कहीं ही सज्जन व्यक्ति मिलते हैं और इन्हें से हमारी धरती अलंकृत